इनकी यात्रा लूट की यात्रा है। जो 226 करोड़ रुपया इसके लिए प्रावधान किया है सरकार के खजाने से, वो जनता के गाड़ी कमाई का पैसा है, टैक्स का पैसा है, इसका दुरुपयोग है। विधवा महिलाओं से, उन पीड़ित परिजनों से जो शराब, इनके गलत शराब नीति के कारण जो मौत के शिकार हो रहे हैं, उनके जो परिवार जो है बिखर रहा है, क्या उनसे मिलेंगे? उनसे ये नहीं मिलेंगे। महिलाएं तो बात करने खुद मुख्यमंत्री से आई थी। अभी 20,000 जीविका दीदी वो सब महिलाएं थी, गर्दनी बाग में जमा हुई थी। उनके नेता को नजरबंद कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था और उन जीविकाओं की बात नहीं सुनी गई। विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही बचे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। महिलाओं से, समस्याओं से सीधे सीधे बात करेंगे और महिलाओं से संवाद करेंगे। इस मुद्दा पे बात करने के लिए हमारे साथ भाकपा माले विधायक रामबलि सिंह यादव है। कैसे देखते हैं सर, एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यात्रा पर थे और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। देखिए, अभी झारखंड चुनाव का रिजल्ट सामने आया है और बिहार की आम जनता की जो भावना है उसको देखते हुए लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी 2020 के अंतिम चरण के चुनाव में उन्होंने कहा था कि अंत भला तो सब भला। मुझे लगता है कि हो सकता है कि उसी को केंद्र में रख करके ये उनकी अंतिम यात्रा हो। अंतिम यात्रा हम तो यही समझ रहे हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि महिलाएं तो बात करने खुद मुख्यमंत्री से आई थी। अभी 20,000 जीविका दीदी वो सब महिलाएं थी, गर्दनी बाग में जमा हुई थी। उनके नेता को नजरबंद कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था और उन जीविकाओं की बात नहीं सुनी गई। आशा बहनें लंबे समय से लड़ रही है। इन्होंने समझौता भी किया था, लेकिन उस समझौता को लागू इन्होंने नहीं किया। वो सब महिलाएं ही थी। रसोईया बहनें जलालत की जिंदगी जी रही है, वो सब महिलाएं ही थी, महिलाएं ही हैं अभी। तो उन महिलाओं के प्रति इनका जो नजरिया है नकारात्मक है, इनका नजरिया महिला विरोधी है। दूसरी तरफ झारखंड में जो सरकार बनी, अगर उनसे नीतीश कुमार जी और सरकार बिहार की अगर सबक लेती तो यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये लगभग 225 करोड़ रुपया जो लूटा जाएगा, पानी की तरह बहाया जाएगा, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। झारखंड में मैया सम्मान योजना चला करके आम महिलाएं जिनका उम्र 18 बरस से लेकर 50 बरस तक है, वहां की सरकार 1,000 रुपया पेंशन के रूप में खाता से भेज रही है और अभी सरकार बन गई, ये राशि 2,500 रुपया होने जा रही है। तो हम कह रहे हैं कि महिलाओं को अगर सम्मान की जरूरत है तो इनको यात्रा पर जाने की जरूरत है। एक तो जो महिलाएं इस विधानसभा सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन कर रही थी, उन महिलाओं की मांग वो मान लेते, और दूसरा अगर सीखना था तो झारखंड के सरकार से सीख लेते। तो इसलिए मैं इस यात्रा को इसी रूप में मैं समझता हूं कि ये न सीखने की यात्रा इनकी है, न महिलाओं को सम्मान देने की यात्रा है, न महिलाओं को कुछ देने की सवाल है। ये मुझे लगता है कि 2020 में जो इन्होंने कहा था अंत भला तो सब भला, मुझे लगता है कि ये इनकी अंतिम यात्रा है। अंतिम यात्रा को पूरे लोग समझते हैं, आप सभी लोग समझते हैं अंतिम यात्रा कब निकलता है। अंतिम यात्रा की बात कर रहे हैं और शराब को लेकर कह रहे हैं, महिला से रिलेटेड जो समस्या है उनसे समस्या को सुनेंगे और उससे सीधे संवाद करेंगे। जी जी, इसमें महिलाओं से जिनका पति मारा गया इस शराब के चलते, 70 लोग मारे गए सिवान में, 22 मुझे याद है कि छपरा में शराब के चलते उनकी मौत हुई थी। इस तरह से अगर पूरे बिहार की बात करें तो हजारों लोग इनके शराबबंदी के चलते मौत के शिकार हुए। शराबबंदी का जो तरीका इनका है, अब ये समझे इनका क्या उद्देश्य था। जेल में जो भी बंद है लोग, मैक्सिमम गरीब लोग बंद हैं, जो मारे जा रहे हैं वो गरीब मारे जा रहे हैं। और इनके जो है शराब नीति जो है, जो माफियाओं के पक्ष में बनी है, उसका यह परिणाम है। नहीं तो हम कहना चाहते हैं कि तो ऐसी नीति है कि वो शराब बेचने वाला दारू बेच रहा है कि जहर बेच रहा है, ये इनका जो काला कानून है शराब बंदी का, उसके भय से वो न उसको कहता है किसी के, न कुछ करता है। और इसका फायदा माफिया उठा रहे हैं कि उसमें जहर डाल दें, जो डाल दें,
लोग पी जा रहे हैं। तो इनकी जो गलत शराब नीति है, जिसका परिणाम है इतने लोगों की मौत, और जो मरे हैं लोग, उनकी जो विधवा महिलाएं हैं, हम तो नहीं लगता है कि उनसे वो मिलेंगे। उनसे वो मिलने की, इनकी आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए कि उनके मौत के बाद जब मुआवजा देने की बारी आई थी, तो इन्होंने ही विधानसभा में कहा था कि जो पिएगा वो मरेगा। इन्होंने ही कहा था, इस मौत को जायज करार दिया था इन्होंने। हम लोगों ने जब विधानसभा में सवाल उठाया था कि भाई मरा, मरने वाला मर गया, अब उनके जो विधवा पत्नी है, उनके जो बाल बच्चे हैं, जो उन पर आश्रित थे, अगर वो 200 रुपया कमाता था तो कुछ नहीं तो 50 तो बचता ही होगा बाल बच्चों के लिए। ये सारे चीजें जो खत्म हो गई, आप मुआवजा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो आपने विधानसभा में पूरे बिहार ने देखा था किस तरह से आग बबूला हो गए थे। एक कम्युनिस्ट पार्टी के एक विधायक ने सवाल उठाया था, मांझी के सत्येंद्र यादव जो विधायक है सीपीआईएम के, उन्होंने सवाल उठाया था, तो लगता था कि खा जाने वाली दृष्टि से ये देख रहे थे। क्या उन विधवा महिलाओं से, उन पीड़ित परिजनों से, जो शराब, इनके गलत शराब नीति के कारण जो मौत के शिकार हो रहे हैं, उनके जो परिवार जो है बिखर रहा है, क्या उनसे मिलेंगे? उनसे ये नहीं मिलेंगे। और इसलिए हम करें कि उनसे ही मिलेंगे नहीं। जो जीविका की दीदी मिलने आई अपनी मांगों को लेकर के, उनको नजरबंद कर दिया गया। जो आशा बहनें हैं, जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है, जो रसोईया बहनें हैं, 50 रुपया रोज के हिसाब से वो मजदूरी पर काम कर रही है, तो उनसे ही मिलेंगे नहीं। तो इनकी यात्रा और क्या हो सकती है? इनकी यात्रा लूट की यात्रा है। जो 226 करोड़ रुपया इसके लिए प्रावधान किया है सरकार के खजाने से, वो जनता के गाड़ी कमाई का पैसा है, टैक्स का पैसा है, इसका दुरुपयोग है। और हम समझते हैं कि ये इनकी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई इनका यात्रा का उद्देश्य नहीं है। इनका यात्रा अंतिम यात्रा ही हो सकती है। ये थे भाकपा माले विधायक रामबल्ली सिंह यादव। इन्होंने मुख्यमंत्री की यात्रा को अंतिम यात्रा बताते हुए सारा तर्क संगत उदाहरण देते हुए कहते हुए नजर आ रहे थे। बाकी बस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।